जिनी ने मारा है। तो डोनसुक जिनी से उसका कवच मांगता है और धमकी देता है कि यहाँ जो होगा उसका पता किसी को नहीं चलेगा, इसीलिए उसे जिन्वू को मारकर उसकी टीम को ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो मरेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोनसुक नाम का आदमी जिन्वू को अपनी टीम के साथ सी रैंक के तहखाने में ले जाता है। वहाँ डोनसुक जिन्वू को धोखा देकर जिनी के साथ उस तहखाने में फंसा देता है। वहाँ पर जिन्वू का सामना तहखाने के राजा से होता है। गुफा के बाहर डोनसुक अपनी टीम को बताता है कि तहखाने का राजा उन दोनों को मारकर खा जाएगा और सो जाएगा। फिर वो लोग केक सुरंग से अंदर जाएंगे और वो सब माना क्रिस्टल उठा लेंगे। अगर कोई गड़बड़ हो गई और उन्हें माना क्रिस्टल नहीं मिले तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उस जिनी नाम के लड़के के पास करोड़ों का कवच है जो उसे मारकर वो लोग छीन लेंगे। और वही जिनी जिन्वू को बताता है कि ये बहुत ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए कम से कम सी रैंक का हंटर चाहिए। उसकी बातों से जिन्वू एग्री है, क्योंकि जिनसे वो अभी तक लड़ा है वो जिन्वू के नीचे थे या बराबर के थे, लेकिन ये डेंजन किंग उनसे बहुत ही बड़ा शाना और खतरनाक है, जिनसे जिन्वू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू को अपने आप पर उसको हराने का विश्वास है और जिन्वू राजा पर टूट पड़ा और उसके ऊपर से जंप करके बोला कि हम हंटर हैं, तो हंटिंग करने का टाइम शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन गो दिन भर की मीटिंग्स के बाद थके हुए हैं, जिस पर जिनचुल उनका टाइम पास करवाने के लिए खुद की ट्रेनिंग में मदद करने को बोलता है, जिस पर गोगुन ही मान गए। और वहाँ तहखाने में जिन्वू राजा पर अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता। जिन्वू राजा के अटैक से बचते हुए सोचता है कि अगर उससे गलती हुई तो वो मारा जाएगा। जिन्वू के लड़ने का तरीका देखकर जिनी को यकीन नहीं होता कि ये एक ई रैंक का हंटर है। उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि बहुत से लोग अपनी गलत रैंक ऐड करवाते हैं, वो फर्जी रैंकर होते हैं। कहीं जिन्वू भी उनमें से एक तो नहीं है। जिन्वू के कई अटैक करने के बावजूद राजा को कुछ नहीं हो रहा था। जिन्वू को थककर स्लो होने से पहले राजा को हराना होगा। जिन्वू खंजर की खास एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन उसे राजा की कोई कमजोर जगह नहीं मिल पाती। तभी राजा जिन्वू पर एसिड फेंकता है, जिससे बचकर जिन्वू को संभल कर अटैक करना होगा। जिन्वू सिस्टम स्पीड के इस्तेमाल से बड़ी जंप के साथ राजा के फोरहेड पर अटैक करता है, लेकिन राजा उसे दूर फेंककर अपने पंजों से कुचलने की कोशिश करता है। जिन्वू उसके हमलों से बचते हुए फुल स्पीड से भागकर उसके ऊपर चढ़ता है, पर अचानक वो कमजोर पड़ गया और राजा के हाथों क्रिस्टल के ढेर में जा गिरा। और तभी राजा उस पर वार करता है। इससे पहले कि वो उसे मार डाले, जिन्वू अपने डेली मिशन से मिले रिवॉर्ड से फुल रिकवरी करता है और अटैक से एक झटके में बचकर निकल जाता है। तभी जिन्वू स्पीड के इस्तेमाल से हवा में उड़ता हुआ आता है और राजा की आंख में खंजर से वार करता है और बिना रुके एक के बाद एक अटैक करता ही रहता है, जिससे राजा ढेर हो जाता है। जिन्वू शुक्र मनाता है कि अगर उसने सही टाइम पर डेली मिशन रिवॉर्ड का यूज ना किया होता तो शायद वो मर जाता। इसके बाद जिन्वू राजा से स्टोन निकालने लगता है कि तभी उसकी रैंक से हैरान जिनी उसके बस्ते उठा लेता है और पीने का पानी देता है और उसको आराम करने को बोलता है। जिन्वू उसकी हरकतों से कंफ्यूज है। तभी वहाँ पर डोनसुक अपनी टीम के साथ आता है और उन दोनों को जिंदा पाकर हैरान होता है। दूसरी तरफ जिनचुल और गोगुन ही डिफेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। गो कहता है कि एक हंटर को अपनी ताकत के बजाय दिमाग और बॉडी को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल रेड के टाइम बहुत से हंटर अपनी औकात दिखा सकते हैं। वही डोनसुक की टीम को लगा कि राजा को जिनी ने मारा है, तो डोनसुक जिनी से उसका कवच मांगता है और धमकी देता है कि यहाँ जो होगा उसका पता किसी को नहीं चलेगा, इसीलिए उसे जिन्वू को मारकर उसकी टीम को ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो मरेगा।
लेकिन जिनी उनकी बात नहीं मानता और दिखाता है कि वो जिन्वू के साथ है, जिस पर डोनसुक उसको मारने का डिसीजन लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी जिन्वू का सिस्टम उसे डोनसुक की टीम को मारने के लिए कहता है और अगर जिन्वू ने ऐसा नहीं किया तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। इतने में ही एक हंटर आकर जिन्वू पर हमला करके उसे दूर धकेलता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड की पार्क हिजिन हंटर्स गिल्ड की अपनी दो दोस्तों से लंच के लिए शहर में मिलती है। हिजिन पूछती है कि पॉपुलर एस रैंक हंटर चाहे इनके साथ उनकी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग कैसी रही। वे उसे बताते हैं कि ये बहुत तेजी से हुआ। जब वे फाइट कर रहे थे तो चाहे इन उस ए रैंक डीमन को आसानी से मार डालती है, जिसको मारने में उनकी फट रही थी। वो तीनों चाय पीते हुए बातें करते हैं। स्ट्राइक टीम के मरने पर जिना बोली कि वे किस्मत वाली हैं जो इस गिल्ड में हैं। तहखाने में वापस हैरानी में पड़े जिनी को डोनसुक बोला अब वो मर गया है, जबकि जिन्वू हंटर चो के हमले से मलबे में पड़ा है और सोचता है कि ये दुनिया सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखाती है और सिस्टम उसे दूसरे इंसानों को मारने के लिए कह रहा है, नहीं तो वो खुद मर जाएगा। जिन्वू को नहीं पता कि सिस्टम उसे जिंदा क्यों रखना चाहता है, लेकिन सिस्टम जो कह रहा है वो जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। जिन्वू खड़ा होकर फैसला करता है कि सिस्टम उसे जो बोलेगा जिन्वू उसे करेगा, लेकिन अगर सिस्टम उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो वो भी बदले में उसका इस्तेमाल करेगा। जिन्वू डोनसुक की टीम के करीब जाता है तो जुनता नाम का एक डी रैंक हंटर चौड़ा होकर जिन्वू के पास जाता है और बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। तभी जिन्वू उसको उसकी औकात दिखाता है और जुनता की बात पूरी होने से पहले ही उसका सिर काट देता है। जिन्वू को पता चलता है कि उसने एक इंसान मारा है, भले ही वो सिर्फ सिस्टम के कहने पर ही वो कर रहा हो, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। जिन्वू बाकी लोगों को एक एक करके मार देता है। जैसे जैसे वो हंटरों को मार रहा था, सिस्टम उसके पॉइंट कलेक्ट कर रहा था। अब जिन्वू सिर्फ सी रैंक हंटर डोनसुक को बाद के लिए छोड़ देता है। जिनी सोचता है कि जिन्वू तहखाने के राजा से भी ज्यादा ताकतवर है और डोनसुक अपनी टीम को खत्म होता देख समझ जाता है कि राजा को जिन्वू ने ही मारा है। डोनसुक को लगा कि इतनी लड़ाई के बाद जिन्वू थक गया होगा और वो अपने शरीर को मजबूत करके जिन्वू की तरफ अटैक करने आता है, ये समझकर कि जिन्वू का खंजर अब उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जिन्वू अटैक से बचकर डोनसुक का चेहरा पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जिन्वू खंजर के साथ खड़ा है और बताता है कि वो हर पल ताकतवर हो रहा है। डोनसुक जिन्वू से बचने के लिए उसे लालच देने लगता है और उसको छोड़ने के लिए भीख मांगने लगता है। जिन्वू याद दिलाता है कि उसने 3 बार हमला करने पर ऐसा कुछ नहीं सोचा। जिन्वू बोला कि इस तहखाने में जो होगा उसका पता बाहर किसी को नहीं चलेगा, जिस पर डोनसुक जिन्वू को अपने भाई की धमकी देता है, पर तभी जिन्वू उसका सिर काट देता है और तहखाना बंद होने से पहले जिनी के साथ बाहर निकल जाता है, जहां पर हंटर्स गिल्ड की एक मेंबर 8 में से सिर्फ 2 हंटरों को देखकर हैरान है और उसे लगा कि जिनी अपने कवच के बदौलत जिंदा है और राजा को भी उसी ने हराया होगा, जबकि ये गधा कहीं जाकर छुप गया होगा। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी शाम को आसमान से बारिश शुरू होती है तो जिन्वू शुक्र मनाता है कि उसने अपनी बहन को सुबह सुबह छाता दे दिया था। और कहीं रैंडम लोकेशन पर हम एक आदमी को देखते हैं जो है डोनसुक का भाई, जिसके बारे में डोनसुक बता रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 6 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।